और ये जो आपका हल्का है NA-78, यहाँ हमने भी सर्वे किया, आपके पास भी हाजिर हुए थे प्रोग्राम हल्का बार के लिए, तो आप तो खासी कंपेन चला रहे थे, लेकिन जो आपके ओपोनेंट थे उस तरह से कंपेन नहीं कर रहे थे, लेकिन वोटर मौजूद था, जो खामोश वोटर भी मुजम्मिल साहब कह रहे हैं, मतलब वही निकला जो मुल्क के काफ़ी हल्कों में हमें दिखाई दिया। जी मैं तो इसी पर भी हम तहकीक कर रहे हैं कि क्या वो वोट सारा जो निकला है वो जेन्युइन वोट था, उसमें कोई धांधली का आंसर था या नहीं था। लेकिन बहरहाल एक फैसला आया है और ये साबित करता है कि जहां जहां भी इश्यूज लोगों के जहनों में थे, मसलन मेरे मामले में गालिबन जो है वो वजारत बिजली भी मेरे आड़े आई है इंतखाब वाले दिन कि लोग अपने बिजली के बिलों से परेशान थे। लेकिन आपसे हमने बात की थी जब बिलावल साहब बात कर रहे थे जी मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैंने चूंकि अब इस मुहिम के दौरान टेंस ऑफ थाउजेंड, दसियों हजारों लोगों से मुलाकात की और बात की है, उन्होंने मेरे साथ ये कंसर्न शेयर नहीं किया। उनका कंसर्न यही था कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आए तो वो महंगाई कम करे, वो बिल कम करे, लेकिन वो तो उम्मीद से आगे चल रहे थे, वो सजा देने के मूड में नहीं थे जो मैंने देखा है। तो यहाँ हमारे लिए ये एक जब नताइज आए हैं, उन्होंने इसीलिए जो है हमें गैर मुतवक्का तौर पर एक सेटबैक दिया है। अच्छा, यहाँ पे आपसे जब बात हुई थी उसमें बिलावल साहब ने बयान दिया था वो अपनी वजारत खारजा की परफॉर्मेंस पर इलेक्शन में जाएंगे, तो आपसे पूछा था, आपने कहा जी बिल्कुल आप भी अपनी जो वजारत की 16 माह की वजारत थी उसकी परफॉर्मेंस पे इलेक्शन में जाएंगे, तो आज आप कह रहे हैं कि आपकी वजारत की वजह से मुश्किलात का सामना हुआ आपको। जी मैं अभी भी अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर खड़ा हूँ। मैं तो सिर्फ जिस ज़हनियत की बुनियाद पर वोटरों ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया है उसके बारे में ये क्या सराई है, क्योंकि ना कोई इस वक्त सर्वे है, ना कोई हकाइक हमारे सामने है, और गुजरांवाला में हमारे इर्द गिर्द की जो सीटें हैं वो भी मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं, शहर की जो दोनों सीटें हैं। इसीलिए इस पर अब क्या सराई हो रही है कि क्या वजह बनी। तो आप समझते हैं आपके नीचे जो विंग्स थे वो गलत थे और गलत विंग्स की वजह से आप हार गए हैं? जी ये भी एक वजह है कि जिस नशिस्त का जिक्र हुआ सूबाई असेंबली का, अगर जो मेरी रिकमेंडेशन थी और मेरे दूसरे MNA साथी हैं उनकी, अगर वो रिकमेंडेशन पर अमल कर लिया जाता तो गालिबन नतीजा फर्क होता, क्योंकि हमें वहां से एक सपोर्ट आनी थी। जो जो देहाती इलाके हैं, जो शहर के इर्द गिर्द हैं, वो हमें उस सपोर्ट टिकट ना देने की वजह से नहीं हासिल हुई। खुर्रम साहब, आप ये तस्लीम अच्छा हुआ, एक तो आपने अपनी शिकस्त तस्लीम की है, ये बड़ी बात है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी पंजाब में जो है वो बड़ी वाज़ेह शिकस्त हुई है, और ये डिसीजंस की वजह से भी है, अनपॉपुलैरिटी की वजह से भी है, और जो कैंपेन में नहीं निकले, बहुत लाइटली लिया है वो भी है, और एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव जिसने आपको पॉपुलर किया था ये उसके ना होने की वजह से। जी आपने जो वजूहात बयान किए उनमें से चंद मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे मेजर फैक्टर जो है वो मुस्लिम लीग नून के वोटर का बाहर ना आना है। जो मसलन 2018 के मुश्किल तरीन इंतखाबात में मैंने 1,31,000 वोट, बिल्कुल, तो लिहाजा वो जो 50,000 वोट या रफली जितना भी नंबर बनता है उसका बाहर ना आना जरूर मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा है। वोटर जब बाहर नहीं आता तो नाराजगी है। मुज़म्मिल साहब एक सेकंड, ये जी आप प्लीज अब जरूर इस पे बताएं, हम सुनना चाहते हैं आपसे ये पूरा। जी इसमें जो इशू है वो यही है कि जो नया वोटर है उसके साथ हमारी कम्युनिकेशन, जो इब्लाग है, जो उस तक पहुंचना है, हम नहीं पहुंच पाए। और जो पुराना वोटर है उस पे अब दो राय हैं, मैं आपके साथ पूरा तजज़िया शेयर कर रहा हूँ। एक राय तो ये है कि NA-78 में जो तमाम सर्वे और तमाम जो अवामी राय थी वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गैर मामूली तौर पर हमारे हक में थी कि शायद हमारे वोटरों ने समझा कि ये तो जीती हुई सीट है, तो लिहाजा उस पर जो है हमें जाकर वोट डालने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद ही जीत जाएंगे। एक तो ये वजह है। दूसरा ये है कि अब उस पर ये भी क्या सराई हमें करनी है कि क्या उसमें जो है वो वोटर की जो मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्तगी है उस पर एक सवाल खड़ा हुआ है, या वो कंप्लेसेंट थे, वो समझते थे कि ये आसान सीट है तो लिहाजा में जाने की जरूरत नहीं है। अभी ये फैसला होना बाकी है।
मोबाइल के बंद होने का भी नुकसान हुआ है आपकी जमात को, आपके वोटर को? जी मेरे ख्याल में हुआ है। हमने अगर इसकी पहले से कुछ पेशबंदी की थी, ये नहीं हमें मालूम था कि मोबाइल बंद होगा, लेकिन हमें ये था कि अगर बहुत सारे जगहों पे इंटरनेट बहुत जगह खराब ट्रांसमिशन होती है या कहीं इलेक्शन कमीशन की साइट ओवरवेलम हो जाती है, तो हमने उसका एक टेक्नोलॉजिकल इलाज जो है वो जरूर दरियाफ्त किया था, लेकिन राबता ना होने से बहरहाल इलेक्शन कैंपेन में रुकावट तो आई। और टिकटों की गलत तकसीम, क्योंकि देखे ना अब जो नारोवाल का हल्का है दानियाल अजीज वाला, देखिए उसके ऊपर भी बड़े एतराजात हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया जी, तो ये और वो जीत रहे थे वहाँ पे। जी मुस्लिम लीग नून ने जो मुस्तकबिल में जिस तरह आगे बढ़ना है, ये बात तो 8 फरवरी ने वाजे कर दी है कि एज यूजुअल की बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो जो फैसला साजी का अमल है और जिस तरीके से हम अपने वोटरों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इन दोनों चीजों में बहुत बड़ी तब्दीलियां लानी होंगी। दुरुस्त बात है, ये बहुत बेहतर बात है। दस्तगीर साहब, आप अब आगे कोई ज़मीनी इंतखाब, कहीं जो सीटें खाली हो रही हैं उनसे लड़ना चाहेंगे सेनेट के लिए, या आपने 5 साल के लिए इंतजार करना है? नहीं, ये तो लीडरशिप पर मुनासिर है। मैं तो चाहूंगा कि मेरे पास बहुत सारी किताबें इकट्ठी हो गई हैं पढ़ने वाली, उन पर कुछ गौर करें, कुछ लिखेंगे, पढ़ेंगे, कुछ अपनी जो फैमिली है जिसको हमने बहुत सालों से अदम तवज्जी का शिकार है, तो अपने खानदान पर कुछ तवज्जो देंगे, लेकिन जिस तरह पार्टी की हदायत होगी या ख्वाहिश होगी उस पर अमल करेंगे। ठीक है। मोरल जो इलेक्शन था सर, वो आप उससे मुतमईन है कि जो इलेक्शन का जो प्रोसेस हुआ वो आप उससे मुतमईन है? काउंटिंग सारा कुछ जो प्रोसेस था पूरा? जी, प्रोसेस हर दफा पहले से बेहतर होता है। प्रोसेस इतना बड़ा है और पाकिस्तान में जो रियासती एहलकारों की इस्तेदाद है उस पर सवाल तो हमेशा रहेंगे। जो पोलिंग स्टाफ वहाँ मौजूद होता है वो जिस तरीके से कंडक्ट करते हैं, और कुछ जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वाज़ेह हिदायत के बावजूद शफाफियत में कमी इस दफा भी आई कि जो हमारे पोलिंग एजेंट्स थे वो जहां वोट डल रहे थे, यानी जहां बैलेट बॉक्स मौजूद होता है, वो उनकी आंखों के सामने नहीं था। वो कहीं दूर बैठे थे, कहीं दूसरे वाले कमरे में बैठे थे। इलेक्शन का अमल इस बात का तकाजा करता है कि अगरचे मोहर लगाने का अमल जो है वो खुफिया है, लेकिन वोट डालने का अमल जो है वो पूरी तरह शफाफ होना चाहिए। वो कल नहीं था। सही है। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, हमारे साथ बहुत फेयर अच्छा मैं सका मेरा भी नाराज है। वजारत सारी खामियां जो है वजारत तवानाई आपको नहीं लगेगा पाकिस्तान में, आप जो खुर्रम साहब बता रहे हैं, आप देखें राजा परवेज अशरफ के पास थी, देखें ना पानी और बिजली वाली वजारत राजा परवेज अशरफ के पास थी, वो इलेक्शन अगला हार गए। लेकिन उसकी वजह ये ना कि लोगों को जब आप लोगों को आप पूरी बात नहीं बताएंगे तो लोग ऐसे ही करेंगे। आपने लोगों को एतमाद में नहीं लिया कि IMF के साथ आपके मुआहदे क्या हैं, कब से हैं और क्यों हैं।